कन्हैया कुमार के एंट्री के बाद कांग्रेस मजबूत बनेगी। बिल्कुल कांग्रेस, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने दोनों सीट पर प्रत्याशी देके कांग्रेस को रोड औकात दिखाने का, रोड पर लाने का जो प्रयास किया है, उसका जवाबी कार्रवाई के रूप में कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस ने एंट्री करा दिया है। आज जो सूची आई है, नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार की सियासी हालचाल जो है वो हम बताने के लिए बैठे हैं और लगातार बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार में उपचुनाव है 2 सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, और इन दोनों सीटों पर चुनाव होते ही जितने बदलाव बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ, जितनी बदलाव बिहार लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ, उतने बदलाव इन 2 उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो यहाँ महागठबंधन की, और महागठबंधन में टूट हो चुका है। कांग्रेस ने अपना रास्ता अलग अपना लिया है, तो वही आरजेडी भी अपना रास्ता अलग अपना लिया है। महागठबंधन में टूट हुई है और कांग्रेस में कन्हैया की एंट्री हो गई है। हालांकि आज कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दिया है उपचुनाव को लेकर के। उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है आलोक आजाद जी, जो राजनीतिक सलाहकार हैं और बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। जी धन्यवाद। बिहार की राजनीति अभी जिस करवट बदली है, महागठबंधन जिसको ये कहा जा रहा था कि ये एक अटूट बंधन बन गया है, वो टूट गया। कन्हैया कुमार जो कि पहले सीपीआई के नेता हुआ करते थे, अब कांग्रेस के राह चल दिए हैं और कांग्रेस की जुबानी बोलना शुरू की है। क्या लगता है कि इसकी भविष्य कितने दिनों की होगी? बिल्कुल, कन्हैया कुमार देश के अच्छे वक्ताओं में से आते हैं, वाक्पटुता में माहिर हैं। बिल्कुल सीपीआई में थे और हर नेता अपने सुविधा की राजनीति आज के समय में करता है। और उसी के अगली कड़ी में कन्हैया कुमार भी हैं, जिनको सीपीआई में बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। फ्री हैंड राजनीति करना चाह रहे थे। सीपीआई के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात भी चर्चा में आ रही थी, वहाँ उनको मौका नहीं मिला तो वो कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं। कारण भी है क्योंकि वो लगातार बीजेपी के विरोध में राजनीति कर रहे हैं। तो जाहिर सा बात है कि बीजेपी के विरोध में जो मजबूत पार्टी होगी उसी के साथ जाएंगे। इसके कारण मुझे लगता है कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। अभी जिस तरह के हालात बिहार में है, महागठबंधन टूट गई, इस टूट की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। कहीं ना कहीं ये एक रास्ता बन गया है नीतीश कुमार के लिए, जो कि एक जीत की ओर बढ़ने का एक राह मिल गया है, ये कहा जा सकता है। नहीं, कन्हैया कुमार बिल्कुल, जदयू को तो मौका मिल रहा है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ है। जैसे तारापुर की बात हम लोग करते हैं तो तारापुर में यादव और मुस्लिम का अच्छा खासा संख्या है। उसके साथ बनिया प्रत्याशी देने के कारण, वैश्य समुदाय का प्रत्याशी देने के कारण आरजेडी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता दिख रहा है वहाँ। हम सभी जानते हैं कि बिहार में बनिया समाज जो है बीजेपी का परंपरागत वोट है और बीजेपी का वहाँ प्रत्याशी नहीं है, वहाँ जदयू का प्रत्याशी है। और बनिया समाज का वहाँ लगभग 40,000 से ज़्यादा वोट भी है। नहीं, लेकिन चुनाव प्रचार में तो बीजेपी के तमाम नेता, सम्राट चौधरी से लेकर के यहाँ तक कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी सभी नेताओं ने सभी जगह कैंपेनिंग की थी। बिल्कुल, फिर भी हार तो मिला ही था। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और हम लोगों ने देखा था कि जहाँ जदयू का प्रत्याशी है वहाँ बीजेपी के वोटर सुस्त थे। बहुत सारी जगह पे चिराग पासवान जी के साथ भी थे। तो इसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं, अभी कुछ दिनों पूर्व की ही बात है। और लड़ाई तो है, आगे देखना है तारापुर में होता क्या है। लेकिन ये जरूर है कि कन्हैया कुमार के एंट्री के बाद
कांग्रेस मजबूत बनेगी? बिल्कुल, कांग्रेस, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने दोनों सीट पे प्रत्याशी देके कांग्रेस को रोड औकात दिखाने का, रोड पर लाने का जो प्रयास किया है, उसका जवाबी कार्रवाई के रूप में कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस ने एंट्री करा दिया है। आज जो सूची आई है या बिहार के प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में यूथ आइकन के रूप में तेजस्वी यादव जी का चर्चा हुआ था। बिहार के सभी युवा, लगभग सभी युवा तेजस्वी यादव के पक्ष में थे। कांग्रेस ने शायद लगता है कि उनके इस कार्ड को भुनाने के लिए या इस कार्ड को तोड़ने के लिए आज जो लिस्ट कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की जारी हुई है, उसमें कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी, इन देश के ये तीनों बड़े युवा चेहरों को बिहार के चुनाव में प्रचार के लिए उतारा है। उतना ही नहीं, इन्होंने कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, मदन मोहन झा, जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं को उन्होंने उतारा है। हाँ, बिल्कुल सभी नेताओं को उतारा है। कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है। अब ये देखना है कि युवा कन्हैया कुमार की बातों में आते हैं या तेजस्वी यादव की बात। आरोप हमेशा लगते आ रहा है तेजस्वी यादव के ऊपर, चिराग पासवान के ऊपर। ये कहा जाता है कि ये चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। विरासत में राजनीति मिली है, विरासत में इनको जगह मिला। युवाओं के लीडर ये कैसे हो सकते हैं? युवाओं के लीडर कन्हैया कुमार जैसे लोग होंगे जिन्होंने स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई है। तो क्या बिहार में कन्हैया कुमार के एंट्री से तेजस्वी को घबराने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि घबराने की कोई ज़रूरत है। दोनों का अपना अपना अलग अलग वोट बैंक भी होगा, अलग अलग राजनीति का तरीका भी है। तेजस्वी यादव के साथ यादव और मुस्लिम की पूरी टीम लगी हुई है। तेजस्वी यादव का जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो यादव और एमवाई समीकरण की पार्टी है। उसको उन्होंने A to Z करने का प्रयास किया है, विभिन्न जातियों के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, खासतौर से युवाओं को भी। लेकिन पिछला चुनाव का भी हम लोग समीकरण और वोट का हिसाब किताब देखते हैं तो यादव और मुस्लिम वोट के अलावे मिसलेनियस कुछ वोट उनको मिले हैं, लेकिन सभी जातियों का वोट उनको नहीं मिला है। और वो बैकवर्ड समुदाय से आते हैं, तो कन्हैया कुमार फॉरवर्ड समुदाय से भूमियार जाति से आते हैं। भूमियार कभी आरजेडी का वोटर नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा अंतर फर्क नहीं पड़ना। जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ना है। दोनों की अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन अब युवाओं को आकर्षित करने की बात है। मानना ये है लोगों को कि जो युवा जात पात पे नहीं पड़ रहे हैं, जो बिहार के विकास को देखेंगे, उन युवाओं को जोड़ने के लिए तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं। और कन्हैया कुमार की एंट्री कहीं न कहीं दर्द तो दे रहा है। एक सवाल सबसे अहम है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि आरजेडी बड़ी पार्टी बन के आई विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये भी देखा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो दौर था, चूँकि कांग्रेस पर लगातार आरजेडी के नेता हमलावर हो रहे हैं कि कांग्रेस के वजह से हम लोग सरकार नहीं बना पाए, कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस पर नहीं, आरजेडी पर भी उठता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के आप जब पूरा खाका देखेंगे, उसके रिजल्ट्स पर जाएंगे, तो आपको ये देखने को मिलता है कि जो पहले चरण का जो चुनाव था, पहले फेज में जितने मात्रा में आरजेडी के विधायक जीते, कि कहीं जिला में तो पूरा का पूरा जिला 6 विधायक जीत के रख आया आरजेडी का। उस लहर में कांग्रेस का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन दूसरा तीसरा जो चरण रहा है, इसमें आरजेडी के परफॉर्मेंस भी बुरी तरह से गिरा और साथ साथ कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस गिरा। तो ये इकलौता कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब रहा? सिर्फ सीट के आधार पर हम इसको आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वोट प्रतिशत भी देखा जाए तो कांग्रेस जितने सीट पर चुनाव हारी है, वो भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है वहाँ। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है लगातार कांग्रेस के ऊपर कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और ये भी विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है, इसमें कांग्रेस कितना बेहतर करेगी? आपको क्या लगता है कि क्या ये फैक्टर काम नहीं किया था विधानसभा में?
जी बिल्कुल, वोट प्रतिशत अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है। वो हम लोग केंद्रीय लोकसभा चुनाव में भी देख सकते हैं, जहां मात्र कुछ वोटों के फासले के कारण, कुछ परसेंटेज के फासले के कारण कांग्रेस 45 सीट पे है। बिल्कुल। और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हुई है। बिल्कुल। तो जो सरकारें बनती हैं वो बहुमत के आधार पर बनती हैं, और बहुमत चुनाव में जीतने से आता है, ना कि वोट प्रतिशत से आता है। हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के परफॉर्मेंस, चूंकि जिस तरह से आरजेडी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस के परफॉर्मेंस की वजह से हमने चुनाव नहीं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ उसमें पिछले बार आरजेडी ने जितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी, लगभग उन सीटों को उसने बरकरार रखा है। उसके बनिस्बत कांग्रेस ने 27 सीटों को जीता था और मात्र 41 सीट पे लड़के 27 सीटों को जीता था, और इस चुनाव में 70 सीटों पे लड़के 19 सीट जीती है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि सीटें तो जीतने से गिनती आता है। बिल्कुल। तो वो परसेंटेज बहुत ही खराब रहा है कांग्रेस का। और कांग्रेस की जो बिहार में स्थिति है, आरजेडी के बिना बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहती है। हम लोगों ने देखा भी है पिछले कई चुनावों में, जब कांग्रेस ने अकेले कहीं लड़ा है तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। जब आरजेडी के साथ मिलती है तो इसका कैंडिडेट अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है। और अभी तो जो चुनाव है इसमें कांग्रेस भी अलग लड़ रही है, आरजेडी भी अलग लड़ रही है। तो देखना है कि कौन ज़्यादा वोट लाता है। कन्हैया कुमार युवाओं को प्रभावित कर पाते हैं बिहार के धरती पर, या फिर तेजस्वी यादव का युवाओं पर जादू चलेगा, ये भी देखना है हम लोगों को। देखिए, सवाल तो यही है ना कि आखिर कांग्रेस जब अपने पूरे केंद्रीय वहाँ दिल्ली से लेकर के सारे स्टेट में जो नया फॉर्मेशन का फॉर्मूला बनाया है, युवाओं को राजनीति में लेकर के आया, और ऐसे ऐसे चेहरे जो रोल मॉडल कहे जाते हैं, युवाओं के आइकन कहे जाते हैं अपने अपने स्टेट में, अपने अपने जगह पर, उनको चुनाव में उतार रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है, क्या बिहार की राजनीति यानी कि आरजेडी को नीचा दिखा पाएगा? क्या कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, ये तमाम जो युवाओं के चेहरे हैं, एक तरह से ये भारत इंडिया लेवल पर के नेता माने जाते हैं। इनकी जो भाषा शैली है या जिस तरह की ये राजनीति करते हैं, क्या वो बिहार पर असर डाल पाएगा? बिहार राजनीति की उर्वरा भूमि है, और बिहार को माइनस करके देश की राजनीति नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल को बिहार में अपनी पहचान बनाने का एक अच्छा मौका मिला है। कन्हैया कुमार को भी अपने पहचान को साबित करने का, अपने टैलेंट को साबित करने का अच्छा मौका मिला है। कन्हैया कुमार पिछले लोकसभा चुनाव में तीसरे पोजीशन पे आए थे। हम लोगों को याद होगा, गठबंधन में रहते हुए बेगूसराय का ऐसा सीट था जहां आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी दिया था। वहां फ्रेंडली फाइट हुआ था। इन दोनों एक साथ होते तो शायद परिणाम कुछ और होता, और कन्हैया कुमार दिल्ली लोकसभा देख रहे होते। बिल्कुल। तो पिछले लोकसभा चुनाव से ही हम लोगों ने देखा है कि तेजस्वी यादव के मन में कन्हैया कुमार के प्रति कुछ ना कुछ तो है। और अभी हम लोगों ने उसको फिर पुनरावृत्ति भी हम लोगों ने देखा है। जैसे ही कन्हैया कुमार की एंट्री कांग्रेस में होती है, वैसे ही इतना पुराना गठबंधन जो महागठबंधन है, उसमें कांग्रेस को माइनस करके प्रत्याशी आरजेडी के द्वारा दे दिया जाता है। जबकि कुशेश्वर स्थान कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारा में कुशेश्वर स्थान कांग्रेस को भी मिला था। उसके पहले भी कुशेश्वर स्थान कांग्रेस को लगातार मिला है। डॉक्टर अशोक राम वहाँ से विधायक रहे हैं, जो कांग्रेस के विरोधी दल के, कांग्रेस के नेता भी रहे हैं विधानमंडल दल के। तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ तो कन्हैया कुमार से है तेजस्वी यादव को। अब इस बार का मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को माइनस करके कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया है। अपने नेताओं को बिहार के धरती पे लाने का, कन्हैया कुमार को कार्यक्रम करने का। यदि गठबंधन होता तो मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन के प्रचार में कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी या हार्दिक पटेल को बिहार की धरती पे ला पाती। कन्हैया कुमार को तो बिल्कुल भी नहीं ला पाती। लेकिन अभी कांग्रेस को भी मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का, अपना दम दिखाने का। यदि कांग्रेस आरजेडी से अच्छा करती है बिहार में इन दोनों सीट पर, एक सीट भी जीत जाती है, तो कांग्रेस के हौसले बुलंद रहेंगे।
यदि आरजेडी जीतती है दोनों सीट या एक सीट भी, तो आरजेडी के हौसले बुलंद रहेंगे। अंततः कांग्रेस को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव में आना पड़ेगा। लेकिन यदि कांग्रेस दोनों सीटें जीत जाती है तो महागठबंधन में कांग्रेस का वैल्यू बढ़ जाएगा और कांग्रेस राजद के प्रेशर से बाहर निकलते हुए दिखेगी।